दोस्तों, आप सबको याद ही होगा लास्ट ईयर चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था और अनफॉर्चुनेटली हमारा लैंडर सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया था और सरफेस से करीब करीब 2 किलोमीटर पहले से ही उसके साथ हमारा संपर्क टूट गया था। हम सभी देशवासियों को बहुत दुखा था क्योंकि चांद के इतना करीब पहुंचकर भी हम लोग उस पर लैंड नहीं कर पाए थे। दोस्तों, आप सोचिए, अगर आप कोई एस्ट्रोनॉट होते, चांद आपके आंखों के सामने हो लेकिन आप उस पर लैंड नहीं कर सकते, बस उसको अपनी खिड़की से देख सकते हो। जरा इमेजिन कीजिए उस टाइम पे कितना दुख होगा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था नासा के अपोलो 13 के साथ। इसी के ऊपर बेस्ड है अपोलो 13 मूवी, जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिला है 7 से ऊपर और मूवी का 2 ऑस्कर भी मिला है साउंड एंड फिल्म एडिटिंग के लिए। तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिम, जो कि एक एस्ट्रोनॉट है, अपने घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। डेट था 20 जुलाई 1969। वही दिन था जब पहली बार कोई इंसान चांद पे कदम रखने जा रहा था। वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसे एक लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते जिम और पार्टी के बाकी सारे लोग। जिम का भी कहीं ना कहीं मन था कि वो भी कभी चांद पे कदम रख सके। असल में जिम अपोलो 14 में सिलेक्ट हुए थे जाने के लिए चांद को, लेकिन उसका मन था कि जल्दी से जल्दी वो चांद पे जा सके। इसके बाद मूवी जाती है 3 महीने बाद, 30 अक्टूबर 1969। अभी नासा का अपोलो 13 मिशन चल रहा था। यहाँ पे जिम का बॉस उसे बोलता है कि अपोलो 13 के क्रू के साथ कुछ इश्यूज है, इसलिए तुम अपोलो 13 की कमांड संभालोगे, यानी कि जिम अपोलो 13 के कमांडर बनेंगे। जिन ये सुनकर बहुत खुश होता है और बॉस ने यह भी कहा कि तुम्हारे साथ और 2 क्रू मेंबर होंगे, उनका नाम है केन एंड फ्रेड। उसके बाद उन तीनों का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। अभी रॉकेट लॉन्च होने में 6 महीना बाकी था। उनके साथ एक बैकअप क्रू भी प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि अगर ओरिजिनल क्रू के कोई भी मेंबर को कुछ प्रॉब्लम हो तो बैकअप क्रू उनको रिप्लेस कर सके। अभी डेट था 8 अप्रैल 1970। लॉन्च डेट को सिर्फ 2 दिन बाकी था और ऑफिसर्स जिम को बुला के ये बोलते हैं कि तुम्हारे क्रू में केन को कुछ हेल्थ इश्यूज है और वो केन को स्पेस पे नहीं भेज सकते। ये सुन के पूरा क्रू बहुत दुखी था क्योंकि वो लोग 6 महीने से साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका एक अच्छा बॉन्डिंग भी बन चुका था। एक दूसरे के काम को वो अच्छे से समझ रहे थे। जिम इस बात को लेकर ऑफिसर्स के साथ बहस भी करता है, लेकिन ऑफिसर्स बोलते हैं कि अगर तुम केन को लेकर हमारे साथ बहस करोगे तो तुम्हारे बदले पूरी की पूरी बैकअप क्रू को हम भेज देंगे चांद पर और तुम्हें अपोलो 14 तक वेट करना पड़ेगा। तो जिम के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि उसका सपना ही था चांद पे चलना। तो इसलिए बैकअप क्रू का एक मेंबर केन को रिप्लेस करता है जिसका नाम था जैक। और लॉन्च से सिर्फ 2 दिन बाकी रहने के कारण ये लोग दिन रात प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैक इनके क्रू में नया था इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, लेकिन वो लोग पूरा प्रैक्टिस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। अब था लॉन्च डेट 11 अप्रैल 1970। क्रू का कुछ रूटीन मेडिकल चेकअप के बाद उनको एस्ट्रोनॉट सूट पहना के भेज दिया जाता है रॉकेट लॉन्चर पे और लॉन्च प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाता है। यह एक सफल लॉन्च रहता है और वो सही सलामत अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस पे एंट्री करते हैं और बाकी सारे कंट्रोल फॉर्मेलिटीज भी पूरे करते हैं। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक चलता है। एस्ट्रोनॉट्स लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे थे मिशन कंट्रोल के साथ और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। अभी था तीसरा दिन। जिम कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक स्विच को ऑन करता है और अचानक ही ऑक्सीजन टैंक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ऑक्सीजन टैंक फट जाता है। इसके कारण बहुत सारे अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल एंड फ्यूल लेवल दोनों ही नीचे गिर रहे थे। उधर मिशन कंट्रोल को भी इसके बारे में पता चलता है और उनके कंप्यूटर सिस्टम में भी फॉल्ट मेजरमेंट्स आना शुरू हो जाता है। तो वो लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी ही कैलकुलेशन में लग जाते हैं और उनको पता चलता है कि स्पेसशिप की जो हालत है वो और चांद पे लैंड नहीं कर सकते। अगर लैंड किए तो क्रू के पास वापस अर्थ आने के लिए फ्यूल और पावर दोनों ही नहीं बचने वाला। यानी कि अभी एक ही रास्ता था, मिशन को अबॉर्ट किया जाए और एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत घर वापस लाया जाए। यह मिशन मून लैंडिंग मिशन से रेस्क्यू मिशन बन चुका था। इसके बाद मिशन कंट्रोल की चीफ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कैसे उनको वापस लाए। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो चांद की ग्रेविटी को यूज करेंगे और लूनार मॉड्यूल को यूज करेंगे वापस आने के लिए, क्योंकि कमांड मॉड्यूल का पावर सप्लाई डेड हो चुका था और ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा था। लूनार मॉड्यूल वो होता है जिसको असल में चांद पे लैंडिंग करने के लिए बनाया गया था, लेकिन मिशन कंट्रोल उसको अर्थ एटमॉस्फेयर पे एंट्री करने के लिए यूज करने वाला था, जस्ट लाइक ए लाइफ बोट। ये बहुत रिस्क वाला स्टेप होता है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाता है। लूनर मॉड्यूल का CO2 फिल्टर यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर खराब हो चुका था। इसके वजह से मॉड्यूल के अंदर का गैस टॉक्सिक बनता जा रहा था। तो मिशन कंट्रोल उनको एक काम चलाने वाला CO2 फिल्टर बनाने का प्रोसीजर बताते हैं और इससे काम बन जाता है।
मिशन कंट्रोल को कैलकुलेशन के बाद ये पता चलता है कि क्रू के पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर नहीं है वापस आने के लिए। अपोलो 13 के पूरा सिर्फ 16 आर्म्स पावर यूज कर रहा था और वापस आने के लिए 16 आर्म्स को 12 आर्म्स तक रिड्यूस करना जरूरी था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर बच सके और क्रू, इंजन और थ्रस्टर्स दोनों यूज कर सके। इसलिए मिशन कंट्रोल हेल्प करने के लिए केन को बुलाते हैं, क्योंकि केन इस शिप को अच्छे से जानता था और वो इस शिप में 6 महीने प्रैक्टिस भी कर चुका था। बहुत ट्राई करने के बाद केन 16 आर्म को 12 आर्म तक घटाने में कामयाब हो जाता है और फाइनली एस्ट्रोनॉट्स अर्थ एटमॉस्फेयर पे एंट्री करना शुरू करते हैं। सारा लोड हीट सील पर था, जो कि 3 से 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट होने वाला था। इतना ज़्यादा हीट कि उसके अंदर का मॉइस्चर भी पिघलने लगा था और उसके अंदर तीनों एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे। नेवी हेलीकॉप्टर को लैंडिंग स्पॉट पर भेज दिया जाता है और इसी बीच 3 मिनट तक मिशन कंट्रोल के साथ क्रू का कम्युनिकेशन टूट गया और इधर मिशन कंट्रोल बार बार क्रू के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश में लगा था। और दोस्तों 3 मिनट के बाद क्रू समंदर पर लैंड हुआ और लैंड होने के बाद जिम बोले कि हम सही सलामत है, ह्यूस्टन दिस इज अपोलो 13 साइनिंग ऑफ। तो ये सुन के मिशन कंट्रोल के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और नेवी ने क्रू को समुद्र में से बाहर निकाल दिया था। यहाँ पे ये मूवी खत्म होती है। इसको नासा का सक्सेसफुल फेल्योर भी कहा जाता है। फेल्योर इसलिए क्योंकि चांद पे वो लोग लैंड नहीं कर पाए, सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत घर वापस लाने में कामयाब हुआ था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।